Hello friends and welcome back to my channel. मेरा नाम है अंकित अग्रवाल and I am a data analyst. And on this channel we simplify complex topics to make learning a fun and effective for students like you. आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है प्रोग्रामर्स के लिए, क्योंकि आप जब भी कोड लिखेंगे तो ये टॉपिक इस तरीके आपका ये इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि ये है एक्सेप्शन हैंडलिंग। जी हाँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग की जिस तरीके आप पे अपना कोड लिखेंगे, वो एक्सेप्शन किस तरीके से हैंडल करनी है ताकि आपका कोड बिना किसी प्रॉब्लम के सही से रन करे, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। सो सो हियर वी विल सी हाउ टू राइट लाइक हाउ टू मेक योर प्रोग्राम रोबस्ट एंड एरर फ्री। सो लेट्स जंप राइट इन। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। ठीक है, एक्सेप्शंस वो सिनेरियोज होते हैं, जो रोड ब्लॉक्स होते हैं आपके कोड में, जिनको और पार करते हुए आपको अपना कोड सही तरीके से रन कराना होता है। मतलब कि लेमन टर्म में अगर हम बात करें कि जैसे कि अगर कोई रनर है, वो मैराथन भाग रहा है, तो उसके केस में उसके जो हर्डल्स आएंगे, उसको उन हर्डल्स को पार करते हुए अपनी रेस को कंप्लीट करना है। सेम आपको भी, आप जो अपना कोड लिखते हो, आपको अपना जो कोड इस तरीके से लिखना है कि आपके कोड में कोई भी एरर एक्सेप्शंस वगैरह वो है, तो वो उनको हैंडल करता हुआ एरर फ्री तरीके से वो कोड रन कर सके। इसी प्रोसेस को हम एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। और उसमें इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा आता है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर क्या होते हैं? सिंटेक्स एरर होते हैं कि हम पाइथन का या किसी भी लैंग्वेज का में अगर हम कोड लिखते हैं, तो उसके एक सर्टेन रूल्स होते हैं कि आपके बेसिक रूल्स होते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, आपको वो फॉलो करनी होती है कि आप कहाँ पे किस तरीके से वो कोड लिखोगे, किस लैंग्वेज में लिखोगे, कहाँ कोलन दोगे, कहाँ स्पेस दोगे, कैसे पैरामीटर पास करोगे, ये रूल्स होते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करने में गलती करते हैं, तो आपकी जो एरर्स आती है, वो आती है सिंटेक्स एरर्स। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल कंपैरिजन किया एफएस का, और अगर हम यहाँ पे रन करें तो हमें यहाँ पे क्या मिले? सिंटेक्स एरर। क्या एक्सपेक्ट बता रहा है कि यहाँ पे इफ में आपने कोलन नहीं लगाया। सो दिस टाइप ऑफ एरर को सिंटेक्स एरर, कि यहाँ पे आपको जो बेसिक रूल्स है सिंटेक्स कोड लिखने का, आपने वो फॉलो नहीं किया है। आपके कोड में हमेशा सबसे पहले यही चेक होता है, पहले स्टेज पे आप कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई भी कोड लिख रहे हैं, छोटा बड़ा कोई भी एप्लीकेशन, सबसे पहले सिंटेक्स ही चेक करता है कंपाइल करने से पहले। वो आते हैं एक्सेप्शंस पे। अब जैसे कि आपका कोड हो सकता है सिंटेक्टिकली सही हो, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम पे एरर्स आ जाए। अब वो एरर कैसे आ सकती हैं? कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके कोड में कोई डिवीजन होना था, बट वहां पे समहाउ डिनोमिनेटर जीरो आ गया, तो आपका वो सिंटेक्टिकली तो सही है, बट वहां पे जीरो डिवीजन की वजह से जीरो डिवीजन एरर आ गया। दीज काइंड ऑफ रन टाइम एरर्स जो होती हैं, वो आपकी होती हैं एक्सेप्शंस। अब पाइथन से हमें बहुत सारी हमें हमें बिल्ट इन एक्सेप्शंस मिलती हैं टू बेटर अंडरस्टैंडिंग कि किस टाइप की एक्सेप्शन है और हमें किस तरीके से उसको हैंडल करना है। ये देखते हो वो कौन सी बिल्ट इन एक्सेप्शंस होती भाई बहुत सारी तरीके की है, बट हम यहाँ पे कवर करेंगे जो बेसिकली जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं और जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। क्या उसमें आती है? पर में हम कवर करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ। बिल्ट इन एक्सेप्शंस में हमारी आई, हमने एक सिंटेक्स एरर देख ली, जो अगर आप सिंटेक्स प्रॉपरली नहीं होगा आपका, तो सिंटेक्स एरर देगा। फिर आती है आपकी वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या होती है? जब आप किसी फंक्शन को उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप, मतलब उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ना मिले। जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में हमने इंट को सॉरी हमने एक मिनट के यहाँ पे हमने इंट फंक्शन को कन्वर्ट करने के लिए इन मतलब इन फंक्शन को दिया है हमने, बट कन्वर्ट करने के लिए जो हमने पैरामीटर्स को दिया है इनपुट, वो है स्ट्रिंग। अब हम स्ट्रिंग को तो इनपुट में इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो हमें एरर मिलेगी वैल्यू, क्योंकि हमने वैल्यू ही गलत दी है। बट इसकी जगह अगर हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल दे देंगे, तो वो सही देगा, सही रन करेगा। दिस टाइप ऑफ वैल्यू एरर। फिर हमारी आती है इनपुट आउटपुट एरर। इनपुट और आउटपुट एरर किस केस में काम करती हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हमारे इनपुट, जो हमने इनपुट दिया है उसमें या आउटपुट में कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम जैसे फाइल ली हमने यहाँ पे, ठीक है, अब हमने फाइल नेम दे दिया, फाइल पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, बट वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक, वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो हमें मिलेगा फाइल नॉट फाउंड एरर। मतलब हमने यहाँ पे, क्योंकि हमने ये इस कोड में लिखा है ये एरर, हमने उसमें एक
कस्टम आउटपुट लिया है कि अगर हमें इनपुट आईओ एरर होगा उस केस में हमें ये आउटपुट मिले। तो इस तरीके की जो एरर होती है, हमें जैसे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, हमने फाइल उस पाथ जो हमने पाथ दिया वहां पे वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें उस टाइप की एरर मिलेगी। ठीक है, फिर एक और आती है इम्पोर्ट एरर। इम्पोर्ट एरर का आती है, हम जानते हैं कि पाइथन में हमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज का सपोर्ट मिलता है, जिसके हम मॉड्यूल्स को यूज़ करते हुए हम डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, डेटा साइंस में मशीन लर्निंग डेवलपमेंट काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उसमें लाइब्रेरी से पांडास, नमपाई, साइकिट लर्न, जिससे इन सब के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। तो अगर ऐसे ही अगर हमने कोई मॉड्यूल इंपोर्ट किया है बट वो उस नाम का मॉड्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, हमने मॉड्यूल का नाम गलत दे दिया, तो वो इंपोर्ट नहीं कर पाएगा उसको। उसको इंपोर्ट नहीं कर पाएगा तो इंपोर्ट एरर देगा, क्योंकि वो मॉड्यूल उसको मिलेगा ही नहीं इस नाम का। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया इंपोर्ट लिया सैंपल, हम एक सैंपल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर, बट सैंपल नाम का कोई मॉड्यूल है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे एरर मिलेगी, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, फिर जैसे आती है जीरो डिवीजन एरर, जैसे कि अभी पढ़ा कोई कोई अगर किसी नंबर के डिवीजन में उसको डिनोमिनेटर जीरो मिल जाए तो जीरो डिवीजन एरर देता है। फिर आती है इंडेक्स एरर्स। इंडेक्स एरर क्या होती है कि जैसे हमारे हमारे जो लिस्ट टपल्स वगैरह होते हैं उसमें हम उसके आइटम्स को एक्सेस करते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू, कि जीरोथ इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे। बट अगर हमारे आइटम में जो अंदर आइटम है वो उतनी उस इंडेक्स का आइटम एग्जिस्ट ही नहीं करता उसमें। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम यहाँ पे देखें, हमारा वेरिएबल है इसमें नंबर्स, ठीक है, नंबर में वेरिएबल्स में हमने लिस्ट सेव करी है 1 2 3, तो उसमें कितने इंडेक्स तक की वैल्यू है, ये 0 1 और 2, मतलब मैक्सिमम अप टू 2 इंडेक्स तक की वैल्यूज इसमें है। तो अगर हम थर्ड इंडेक्स की वैल्यूज को कॉल करेंगे जो कि हमें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमें इंडेक्स एरर मिलेगा, दैट इज लिस्ट इज इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। फिर हमारा आता है इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर क्या होती है, अगर हमारा जो हमने सही इंडेंटेशन नहीं लिया, इफ एल्स ब्लॉक में या फिर किसी व्हाइल लूप फॉर लूप में हमने इंडेंट नहीं लिया है, तो हमें तरीके की, जैसे कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड था, हमने इंडेंट नहीं लिया तो हमें एरर मिली, और हमने वो इंडेंट दे दिया तो हमें हमने जो आउटपुट मांगा है वो आउटपुट मिल जाएगा। फिर टाइप, जैसे कि हम कॉन्कैटिनेशन वगैरह अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर हम कॉन्कैट वाला कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो हमें वो सेम डेटा टाइप में ही हो पाते हैं, दोनों डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने लिया है, एक स्ट्रिंग लिया है एजेस, और फिर हमने एक नंबर लिया है 25, तो ये दोनों डिफरेंट डेटा टाइप है, तो यहाँ पे हमें टाइप तरह पैर मिलेगा। तो ये हो गया टाइप है, दिस काइंड ऑफ बिल्ट सम बिल्ट इन एक्सेप्शंस व्हिच वी गेट। ओके, अब आता है रेज है। अब कई बार ऐसा चांस होता है कि हमें अपने प्रोग्राम में एक्सेप्शंस को रेज करने पड़ते हैं, जैसे कि हमने समझ लिया कि हमारे पास किस तरीके की एरर्स होती हैं, किस तरीके से और हमें कैसे कैसे इनबिल्ट एक्सेप्शंस मिलते हैं। बट अब कई सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमें ही वो एक्सेप्शंस रेज करनी होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये एक प्रॉब्लम आ सकती है हमारे कोड में, तो इसलिए हम वहां पे रेज कीवर्ड का यूज करके उस एक्सेप्शंस को रेज करते हैं खुद से ही। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसको हमने पहले वेरिएबल लिया न्यूमेरिकल में, अब वहां पे हम एज को कंपेयर कर रहे हैं, लॉजिक लगा है इसका। अगर हमारी एज को एज ए यूजर इनपुट हमें नेगेटिव मिलता है, तो वो हमें वैल्यू एरर रेज कर देगा वहीं पे ही। तो इस तरीके से हम एक्सेप्शन यहाँ पे हम उसको खुद से ही रेज कर रहे हैं, हम हमें पता चला इस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं उस एक्सेप्शन को, हमारा कोड में एरर नहीं आ रही है, हम उस एक्सेप्शन को खुद से ही रेज कर रहे हैं। ठीक है, आपने एज इज इक्वल टू 2, इफ एज इज लेस देन 0 देन रेज एक्सेप्शन एल्स प्रिंट एज। 2 है तो प्रिंट एज कर देगा, और अगर आपने वही -1 लिया तो आपके वही एक्सेप्शन उसने रेज कर दिया। सेम काम हम एजर्ट को यूज करके भी कर सकते हैं, एजर्ट कीवर्ड से रेज एक्सेप्शन से हमने एक्सेप्शन को रेज कर दिया, और हम एजर्ट को यूज करते हुए भी वो वैल्यू को कंडीशन को वैलिडेट कर सकते हैं, तो वो एजर्शन एरर होता है। ठीक है, अगर कंडीशन गलत है तो एजर्शन एरर आएगी रेज में, जैसे कि हमने एजर्ट किया तो देखिए एजर्शन एरर आए, क्योंकि ये कंडीशन गलत है, एज नंबर ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे एजर्शन नंबर गया। नेक्स्ट, हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शंस। अब हमें एक्सेप्शंस मिल गए, किस तरीके के एक्सेप्शन होते हैं, कैसे रेज करते हैं वो देख लिया, बट हाउ टू हैंडल देम, किस तरीके से उनको हैंडल करें ताकि हमारा कोड एरर फ्री रन कर सके। तो उसके लिए हम ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते हैं। ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है कि हमें जो हमारा मेन कोड होता है, जिसमें कि इसमें लगता है कि एरर आ सकती है या नहीं आ सकती, उसको हम लिखते हैं ट्राई ब्लॉक में, और फिर उसकी
तरह कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्शंस, जो पोटेंशियल एक्सेप्शंस जो उसमें आ सकती हैं, वो हम लिखते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक, और हम एक से ज्यादा भी एक्सेप्शंस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करते हैं, क्योंकि पहले हमारा ट्राई ब्लॉक चलेगा और उसमें कोई एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्ट तो वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा और हमें पता चलेगा कि क्या एक्सेप्शन है। जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे ट्राई में हमने डिवीजन लिया है, उसको 10 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये क्योंकि ये एक्सेप्शन है तो इस वजह से हमारा एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर आएगा, तो और हमें ये मिल जाएगा। और अगर हम यहीं पे 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोई एक्सेप्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कोई एरर आई ही नहीं है यहाँ पे। फर्दर इसमें एक सिनेरियो वो भी होता है कि जब हम ट्राई एक्सेप्ट की जगह बेसिस जगह ट्राई एक्सेप्ट एल्स और यूज करते हैं। एल्स हम किसी केस में यूज करते हैं कि जब हमें उस केस में यूज करते हैं जब एक्सेप्शन आ जाता है हमारे, अगर कोई एक्सेप्शन आएगा, सॉरी एक्सेप्शन नहीं आएगा तो हमारा एल्स ब्लॉक रन करेगा। एक्सेप्शन नहीं आया हमारा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा ट्राई सही चला, एक्सेप्शन हमारा नहीं आया, तो एल्स में हमने रिजल्ट कॉल कर लिया। एल्स को यूज करते हुए हमने वो रिजल्ट कॉल किया है, ठीक है। हमने ट्राई में ऑपरेशन किया, एक्सेप्ट में एक्सेप्शन लिया, एल्स में उस ऑपरेशन का रिजल्ट कॉल किया है, और फाइनली में हमने उसका एग्जीक्यूशन दे दिया कि वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो इस तरीके से इस ऑर्डर में ही हम इसको यूज करते हैं। फाइनली का हम एक काफी बड़ा यूज हमारा फाइल हैंडलिंग में भी होता है। जैसे कि हमने फाइल ओपन करी और आप जानते हैं कि फाइल ओपन करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद उसको वो फाइल को क्लोज भी करना होता है, तो क्लोजिंग का लॉजिक हम फाइनली में लिख सकते हैं, ताकि हर ऑपरेशन के बाद हमारी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज होती रहे और हमें अलग अलग से बार बार फाइल क्लोज करने का लॉजिक ना लिखना पड़े। तो दिस इज हाउ ट्राई एक्सेप्ट एंड फाइनली, ट्राई एक्सेप्ट एल्स एंड फाइनली वर्क्स। इसका ऑर्डर समझना बहुत जरूरी है, किस लिए कौन सा यूज होता है ये बहुत समझना जरूरी है, और इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। सो प्लीज प्रैक्टिस मोर, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट द अंडरस्टैंडिंग, द मोर यू गेट द अंडरस्टैंडिंग द मोर क्लैरिटी यू हैव एंड you will be a better programmer, which is very well required. Okay, good. That's all. So these are the topics which are required within the this file handling. These are the subtopics, sorry, which are required in this file handling topic. तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा सिंटेक्स एरर क्या होते हैं, उसमें फिर एक्सेप्शंस क्या होते हैं, फिर हमारे बिल्ट-इन एक्सेप्शंस क्या होते हैं, उन एक्सेप्शंस को हम रेज कैसे कर सकते हैं, और क्या एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सारा कंक्लूजन था। इन टूल्स को यूज करके आप एक एरर फ्री और प्रोफेशनल पाइथन प्रोग्राम लिख सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करें और जल्दी ही आप इन एक्सेप्शन हैंडलिंग में फिर एक्सपर्ट बन जाएंगे, जितना ज्यादा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप इस पे नए नए आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वो बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, क्योंकि हमें इस तरीके की इंफॉर्मेटिव और सिंप्लीफाइड वीडियोस बनाते रहते हैं जो कि आपके बहुत हेल्पफुल आएंगी। तो फिर बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रनिंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।